देखिए तरह तरह की तस्वीरें, बहुत ही कलरफुल विजुअल मिल रहा है यहाँ से, इसलिए मैं बार बार आपके पास आ रहा हूँ। देखिए ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर है, मुस्कुराते हुए तस्वीर उनकी है। और साथ ही साथ अगर दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो प्रधानमंत्री अपनी माता के पास बैठे हुए उनके पैर पर हाथ रख के उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये बच्चे इन तस्वीरों को काफी अरसे से उठाए हैं। और देखिए ये कुर्ता पाजामा, और ये देखिए कुर्ता पाजामा एकदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह, हाफ कुर्ता पाजामा, सदरी पहने हुए, टोपी लगाए और प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर के ये बच्चे क्या देखने आए हैं? मैं मोदी साहब को मिलने आया। मोदी जी को मिलने आए हैं आप? अच्छा, और वो दूसरी तस्वीर जरा दिखाइए निजाम जी। तो ये देखिए ये जो बच्चे यहाँ पर हैं, और खास तौर से मैं दिखा रहा हूँ कि बच्चों, तो देखिए क्यूआर उकड़िया हमारे साथ मौजूद है जो बीजेपी के प्रत्याशी। सर, वोट डालने से पहले मैं चाहूंगी कि आप जो है जनता के लिए कुछ तय करें। जनता है, वोट करो जो है, जनता को वोट करना भी चाहिए। ये अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश के अंदर, ये राज्य के अंदर, ये शहर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके समर्थन में वोट करना चाहिए। जनता को अपील करता हूं कि वोट हमारा सिर्फ अधिकार नहीं है, हमारी फर्ज भी है। तो सभी लोगों को 100% वोट करना चाहिए, ये मैं नम्र अनुरोध करता हूं। बीजेपी की जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? मैं यहाँ पे सभी को वोट करना चाहिए, ये मैं आग्रह करूंगा। आपको लगता है कि, अच्छा मुझे ये बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई उम्मीदवारों के टिकट जो है पहले काटे हैं जो पहले सिटिंग कैंडिडेट थे, इस बार मौका दिया गया है नए लोगों को, तो ये एक सेक्टर। तो क्या मुझे ये बताइए कि आपको लग रहा है कि पहले जो लोग थे वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो ये वजह कि नए लोगों को जो है मौका दिया गया है? मैडम, आचार संहिता की वजह से मैं बूथ के अंदर ये कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह पाऊंगा कि हर एक लोगों को वोट करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी कुवड़िया साहब मौजूद थे, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लोगों को अपने मतों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई नए लोगों को टिकट दिया। एक बार सीधे मोनिका के पास ले चलते हैं। मोनिका, क्या तस्वीरें? बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा, देखिए तस्वीरें, बेहतरीन तस्वीरें आ रही है। एक बार आप प्लीज अपनी सिहाई का निशान दिखा दीजिए। देखिए वोटर्स जो है सुबह सुबह निकल रहे हैं। ये कहते हैं कि शहरी वोटर्स जो हैं घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, आप देखिए कि किस तरीके से बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और उंगलियों पर वो निशान भी देख पा रहे हैं। चलिए फटाफट हम बातचीत भी कर लेते हैं। कहते हैं कि शहरी वोटर्स निकलते ही नहीं घर से, आप तो सुबह सुबह आके एकदम तैयार होके काम, वोट देना है, हमारा हक है, तो सुबह सुबह आने में क्या फर्जी है? सुबह गर्मी भी नहीं लगती, आराम से ठंडक में दिमाग भी काम करता है। जिसको वोट देना है अच्छी तरह तो दे। क्लैरिटी थी दिमाग में आज किसको वोट देना है? क्लैरिटी पहले से थी मुझे। बिल्कुल, आपने भी वोट दे दिया है अब तक? कोई जहन में कोई मुद्दे थे, महिलाओं के कुछ खास मुद्दे इस बार? नहीं, इस बार तो कुछ है नहीं, पर सुबह जल्दी इतने दिए कि मेरे हस्बैंड चेयरमैन साहब है सोसाइटी के, उनको कहा गया है कि सब सोसाइटी को वोट देने जल्दी आना है, इसलिए चेयरमैन साहब पहला है तो फिर सबको देने पड़ेगा ना। अब कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपने भी वोट कर लिया? हाँ बिल्कुल कर लिया। कुछ जहन में कुछ था आज वोट करने से पहले? देश को सुरक्षित बनाना है, इसलिए मतदान अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, देश को सुरक्षित बनाना है तो मतदान अवश्य करना चाहिए। आप भी सुबह से खड़े हुए लाइन में, लेकिन आपने भी वोट कर दिया? वोट करना हमारा आवश्यक अधिकार है और डेवलपमेंट के लिए वोट करना ही चाहिए। लेकिन विकास के लिए अगर आपको विकास चाहिए तो आपको वोट करना होगा। लेकिन अरुण हमें बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आने वाले हैं थोड़ी देर में। अरुण, और क्या कुछ बेहतरीन तस्वीरें आप दिखाएंगे? देखिए मैं आपको बड़ी दिलचस्प तस्वीर एक दिखाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री का एक ट्रेडमार्क है कि वो हाफ बाजू का कुर्ता पहनते हैं, चूड़ीदार पायजामा पहनते हैं और नई जो बीजेपी की टोपी है वो लगाते हैं और उसके बाद भाषण देते हैं। एक बच्चा, आप देखिए जरा, हूबहू प्रधानमंत्री की तरह ही जैकेट और हाफ बाजू का कुर्ता और पायजामा, हालांकि पायजामा चूड़ीदार नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा। क्या नाम आपका है? अवध पटेल। अवध पटेल जी, ये तस्वीर आप प्रधानमंत्री इसमें हंस रहे हैं, आपने तस्वीर निकलवाई है? हाँ, हम घूमने गए थे रविवार को, तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे ये तस्वीर पसंद है और मुझे मोदी जी को मिलना है, इसीलिए ये तस्वीर निकालो। तो मोदी से मिलना है आपको? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना है जरा ये बता दीजिए। क्योंकि मुझे मोदी जितना बनना है और उसको वो मोदी जैसे तो बनना है और उसके जैसे देश को आगे बढ़ाना है। ये देखिए, लीडर बनना है, मोदी जी जैसे बनना है और देश को आगे बढ़ाना है। आपका क्या नाम है? धून पटेल। अच्छा, और आपका नाम? धर्म पटेल। ये देखिए धर्म पटेल जी एक अलग तस्वीर लेके खड़े हैं यहाँ पर। कितनी उम्र है धर्म पटेल जी आपकी? मेरी 12 इयर्स। 12 ईयर।
और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाते हुए रितिका के पास ले चलूंगा। ये देखिए तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पास बैठे हैं, कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं। और इन तस्वीरों के साथ सीधे चलते हैं रितिका के पास। रितिका, बिल्कुल अरुण, देखिए कुछ खास और नई तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। पहली बार ये तस्वीर आप देखेंगे कि किसी मतदान बूथ पर कोई पालना यहाँ पर लेकर आ रहा है। ये देखिए पालना जो कि ये महिला यहाँ पर लेकर आ रही है। इनका कहना है कि सीधे तौर पर उन महिलाओं को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो अपने बच्चों के साथ आती है, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ताकि इस पालने में उस बच्चे को आराम से लिटा दिया जाए और वो महिला फिर अपना वोट कास्ट कर देती है। क्या मकसद है इसके पीछे, क्यों लाया? छोटे बच्चे लेके आते हैं ना कोई भी, तो उसके सुलाने के लिए, मतदान करने के लिए। तो छोटा बच्चा रोता होगा तो इसमें सुलाने के लिए। तो ये पहली बार आप लाए हैं या इससे पहले भी इस तरीके की व्यवस्था होती थी? पहली बार है, इस बरस में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है सामने से। तो पहले परेशानी हुआ करती थी? नहीं, परेशानी तो नहीं हुआ करती, पर छोटा बच्चा लेके आती थी तो नीचे सुलाती थी, इसलिए आज चूल्हे का। अच्छा, तो इसी मतदान केंद्र पे ये व्यवस्था है या जितने भी आसपास है वहाँ पर? सब में राधनपुर तालुका में तो है। अच्छा, राधनपुर तालुका में तो सबसे आंगनवाड़ी होगी ना, उसको ऑर्डर होगा इस सब। अच्छा, जो महिलाएं यहाँ पर बच्चों को लेकर आती थी, क्या उन्हें ज्यादा दिक्कतें होती थी या फिर वोट वो नहीं कर पाती थी, इस वजह से इस पालने को यहाँ पर रखा जा रहा है कि महिला यहाँ पर आए वोट कर दे? धूप होता ना कोई भी, धूप होता तो बालक को लेके ऐसे सोलगते वोट करने के लिए तैयार होती थी, इसलिए ये कराए मेरे को। तो देखिए किस तरीके से महिलाओं को लेकर खास व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो भी छोटे बच्चे उनके मौजूद है, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो और वो जल्द से जल्द अपना वोट यहाँ पर कास्ट करें। शालिनी मेरी सहयोगी मौजूद है अहमदाबाद से ही। शालिनी, आप क्या कुछ तस्वीरें, क्या रंग वहाँ के दिखाएंगी? देखिए वोटर्स से हम बात करेंगे और उसके पहले जो लाइन है वो आप देखिए, पुरुषों की जो लाइन है वो इधर लगी हुई है और महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है। हालांकि जो पुरुषों की लाइन है वो लंबी मुझे दिखाई दे रही है और महिलाओं की लाइन इसके मुकाबले में थोड़ी मुझे छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो मौजूद हैं और वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो जो महिला मतदाता है उनके साथ पहले हम शुरुआत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सोनल शाह। क्या जहन में है जब वोट डालने आई हैं? वोट डालना है तो यही सहने में है कि जो भी पक्ष आएगा तो प्रजा के लिए अच्छा काम करेगा, यही पॉजिटिविटी के साथ मतदान करें। मैम, आपकी क्या एज है? हमारे 62। क्या सोच के आई हैं? वोट आपको चाहिए। वोट देने आई हैं। लड़कियों के क्या मुद्दे हैं? हाँ, कुछ नहीं, लड़कियों के मुद्दे नहीं है। अच्छा, खैर, हमें जो नाम है पार्टी का वो नहीं चाहिए। क्या मतदाता सोच रहा है, क्या कह रहा है? जो पुरुषों की लाइन है वो थोड़ी मुझे यहाँ पर लंबी दिखाई दे रही है। मैं जो पुरुष मतदाता है उनसे भी बात करूं, लेकिन उसके पहले जनक का मैं रुख कर लेती हूँ। जनक, आपकी तरफ क्या हाल है? देखिए, फिलहाल अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं हार्दिक पटेल का कि वो अभी वोटिंग के लिए निकले। इससे पहले जो उन्होंने बात की थी मीडिया से कि वो पूरी तरह से जीत का आश्वस्त दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो हार्दिक कुछ समय से, जब से उनका टिकट का कंफर्मेशन हुआ, तब से अपने परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ कैंपेन लगातार यहाँ पर करते रहे। लेकिन ये सीट का जो है पेच है वो डिफरेंट है। अगर यहाँ पे देखें, ठाकुर कम्युनिटी के वोटर ज़्यादा है और उसके साथ इक्विवेलेंट अगर लगभग 40,000 जितने वोटर पाटीदार भी हैं, तो ऐसे में अब वो चूँकि पिछली बार अगर सीट देखें तो लखा बारवार जीते, उसके पहले तेजस्वी बहन जीती थी जो पहले कांग्रेस में होती थी, उसके बाद जब बीजेपी से आई तो तब वो हारी। तो अब कुल मिलाकर कहें कि इस बार का जो यहाँ पर सीट जीतने का दावा है वो हार्दिक इस बार कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से आगे वाले ट्रेंड किस तरीके का रहता है। लेकिन लगभग 9:30 बजे के आसपास हार्दिक हैं वो जो पास का जो चंद्रनगर गाँव है वहाँ पर वोटिंग करने के लिए जाएंगे। तो वहाँ पर हम पहुँचे, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि 650 जितने बूथ जो वोट हैं वो उस बूथ पर है। ऐसे में थोड़ी देर बाद ही यहाँ से हार्दिक वोट करने के लिए अपने घर से निकलेंगे।